In this lecture, I will explain you about first order reaction, उसका complete description कैसे, its example के साथ, उसका example, उसका differential rate dr by dt से, integrated rate यानी जो differential rate है उसका integration करने पर, for finding the rate constant के लिए integration करते हैं, rate constant find करने के बाद graph between log r यानी log concentration of reactant with time। यहाँ पर मैं दो तरह से एक्सप्लेन करूँगा, log at base 10 पर एंड log at base e, दोनों तरह से मैं आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगा, log with base 10 एज वेल एज log base with e। ठीक है, देन आफ्टर हाफ लाइफ पीरियड और ग्राफ between the concentration of the reactant versus half life period, and finally graph between log r naught initial concentration upon concentration final with time, यानी कि रेशियो ऑफ द इनिशियल concentration एंड फाइनल concentration के log का t के साथ ग्राफ भी एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, those chemical reactions for which sum of the powers of the concentrations of reactants in rate law expression, in rate law formula is 1 are called first order reactions। तो कैसे कहें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम 1 आता है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 का डिकम्पोजिशन चाहे NO2 में हो या N2O4 में हो, एंड रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वो फोस्फिन वगैरह का डिकम्पोजिशन भी, दैट इज आल्सो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यहाँ फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर्म में। तो कंसिडर दिस reactant, this one is a reactant। what is this? This one is taken as a reactant, okay। और reactant जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब चूंकि कहा है कि रेट लॉ आर क्या बनेगा? के, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1, चूंकि किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब चूंकि रेट को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो होता है -dr/dt रिएक्टेंट की टर्म में, है ना, del r/del t कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम की बात हो रही है, शॉर्ट चेंज की बात हो रही है। तो दिस वन इज ऑलरेडी पहले ही एवरेज रेट की बिहाफ पर रेट था क्या? दिस चेंज इन द कंसंट्रेशन विद द टाइम। ओके, तो क्लियर हो गया कि ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो इस तरह से ये दोनों आमने सामने आ गए। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं? 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले क्या किया, इस dt जो अपोन में है इधर लेफ्ट साइड में, उसको इधर ले गए राइट हैंड साइड में, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी इसको ले आए इस साइड में, जो कि आपको यहाँ अपोन में दिखाई दे रहा है। तो क्या बचा यहाँ पर? dr, है ना, dt तो इधर चला गया, अपॉन r आ गया, और इस माइनस साइन को भी उठाकर किस साइड में ले आए हैं? इस साइड में ले आए हैं। तो फॉर्मुलेशन बन गया dr/r इज इक्वल टू -k dt। एक बार फिर देखिए कैसे कैसे किया है ये, दिस dt देखिए यहां से इधर, ओके, एंड देन आफ्टर क्या काम किया है? दिस r यहां से इधर, ओके, और इस माइनस को भी उठाकर इधर कर दिया है, तो बन गया ना dr/r इज इक्वल टू -k dt। on integrating of equation second यानी this one on log
बेस ई। इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन किस पर, log बेस ई पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब वो log बेस ई पर लेंगे इसको तो क्या बनेगा, डी आर अपॉन आर बन जाएगा log आर ऑन बेस ई। कैसे रीड करते हैं, log concentration ऑफ आर ऑन बेस ई। तो दिस टर्म का मैथमेटिकली इंटीग्रेशन हो गया है log r ऑन बेस e माइनस के कांस्टेंट एज इट इज, और dt का इंटीग्रेशन पहले भी पढ़ा है, t प्लस यूज किया ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। ठीक, केमिस्ट्री में log बेस e नहीं चलता, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या यूज करते हैं, log बेस 10। तब log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस टर्म को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस एंटायर टर्म अब किस में कन्वर्ट हो गया है, log बेस 10 में। तो दिस log r ऑन बेस e इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ r ऑन बेस 10। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, हम टाइम t 0 पर, जिसे हम बोलते हैं इनिशियली यानी शुरुआत, तो जब टाइम 0 है इनिशियली तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 टाइम पर होती है r नॉट। दिस एक्सप्रेस द टाइम, यानी 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, अब ये पुट करें यहाँ पर t की, यहाँ पर t की जगह हम पुट करें क्या, 0 को पुट कर दें। देखिए यहाँ पर 0 पुट कर दिया है, और जो आपका रिएक्टेंट है दिस वन, इसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं, दिस आर नोट पुट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो क्या बन गया ये 2.303 log बेस 10, और r हो गया है r नोट इज इक्वल टू माइनस के t, यहाँ पर 0 प्लस i। तो k इंटू 0 तो क्या हो गया, ये कुल अपने आप में बन गया, ये 0 बन गया। तो इधर क्या रहा 2.303 log r नोट 0 टाइम पर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू i, या फिर कहें कि दिस i इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 log r नोट ऑन बेस 10। नहीं लिखा है तो बेस 10 ही कंसीडर करेंगे। यहां पर 1 इसलिए लिया था चूंकि ऑर्डर क्या था 1, और किसी की पावर 1 का मतलब सेम, r की पावर 1 तो r ही रहता है। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमने ये i की वैल्यू फाइंड की है, इसको हम पुट कर देते हैं कहाँ, जो हमारी मेन इक्वेशन है दिस वन। दिस i की वैल्यू जो है हम कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, जिसे लिखा है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन 3। तब क्या होगा, दिस 2.303 log r ऑन बेस 10 दिस वन इज इक्वल टू माइनस के टी इज इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस दिस i क्या बन जाएगा 2.303 log r नॉट, क्या बन गया है 2.303 log r नॉट। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ लुक फर्दर सॉल्यूशन प्रोसीडिंग कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे क्या किया यहाँ पर, ये जो आपका 2.303 log r है इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log r नॉट। इसको सोल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले 2.303 से इस पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर दिया। देखिए जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं 2.303 से, तो यहाँ ये कैंसिल, क्या बचा log कंसंट्रेशन ऑफ r, यहाँ दिस कैंसिल बाय दिस, तो यहाँ क्या बचा log r नॉट। तो ओवरऑल क्या होता है log दिस r हेयर, यहाँ से माइनस के अपॉन 2.303 t दिस वन, प्लस यहाँ से बचा log r नॉट। क्लियर, कैसे इक्वेशन नंबर 5 आया है, क्लियर हो गया। log r
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, दिस वन टी टाइम लॉग, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसको आगे फिर सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि कैसे आता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को इधर ला रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इसको इधर लाएंगे तो कैसे पॉजिटिव होता है, और फिर इधर जाएगा तो निगेटिव बनेगा, और कैसे सॉल्यूशन होता है, लुक केयरफुली। तो दिस वन बिकम्स हेयर पॉजिटिव एंड दिस वन बिकम हेयर निगेटिव। ठीक, तो बन गया ये, तो ये इधर आ गया, देख रहे हैं आप, के अपॉन 2.303 टी, जो निगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया। ये लॉग आर इधर पॉजिटिव था तो इस साइड आगे निगेटिव हो गया। क्लियर। अब देखिए ये क्या होता है, लॉग आर नोट माइनस लॉग आर, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग आर नोट अपॉन लॉग आर। चूंकि लॉग में क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, log m upon n. This is the formula of logarithm. तो दिस log r naught माइनस r log r बन गया है log r naught upon r by the formula log m माइनस log n is equal to log m upon n. ठीक, अब क्या बचा है यहाँ पर, t। अब t इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ चला गया, डिवाइड में। ये 2.33 डिवाइड में था तो ये कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। यानी क्या काम किया है, तो क्या हो गया, t अपॉन 2.303 बन गया है 2.303 अपॉन t, that is rate constant. Now look at this equation number 5, जिसमें log r is equal to माइनस k अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई t प्लस log r नोट। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे ताकि ग्राफ तैयार हो सके। तो दिस इज द इक्वेशन, और इसको कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो y रेड कलर से दिखाया है ये हो गया आपका log r, दिस वन y एक्सिस पर, और ये जो x है ये हो गया आपका t कहाँ पर, x एक्सिस पर टाइम हो गया है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट है तो जो m ग्रेडियंट स्लोप है वो कहाँ से आएगा, टॉप से नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे से आएगा। और क्यों नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर से नीचे क्यों है, चूंकि यहाँ पर m की वैल्यू किस में है, निगेटिव में है। दिस निगेटिव की वजह से जो ये स्लोप है वो डाउनवर्ड आ रहा है। दिस m इज द स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पर, कंप्लीट दिस माइनस के अपॉन 2.303। चूंकि ये t तो किससे कंपेयर कर दिया है, x से कंपेयर कर दिया है। दिस वन हेयर टाइम, वंस अगेन कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, दिस y हेयर ऑन y एक्सिस log r। ठीक, दिस x the time, this is the time on x axis, this is time on x axis, है ना। फिर ग्रेडियंट यानी स्लोप m जो कि आपका दिस वन है माइनस के अपॉन 2.303, चूंकि निगेटिव साइन है इसलिए स्लोप डाउनवर्ड, दिस इज द m माइनस के अपॉन 2.303 स्लोप, दिस वन इज द स्लोप माइनस के अपॉन 2.303। अब बचा c इंटरसेप्ट, ये द अबव पोर्शन जहां से स्लोप स्टार्ट हो रहा है, दिस वन इज c की फॉर्म में क्या, log r नोट। क्लियर। तो अब यहाँ एक हल्का सा डिफरेंस लेंगे, ये हमने 2.303 क्यों आया था, 2.303 का रीज़न था कि हमने log बेस e को log बेस e को कन्वर्ट किया था किसमें, log बेस 10 में। अगर हम ये ना करते, क्या ना करते, log e बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट ना करते तो क्या ना होता, 2.303 भी ना होता। तो तब स्लोप यहां पर क्या बन के आता, ओनली माइनस के। कब, जबकि हम
बेस ई को ही रहने देते, बेस 10 में कन्वर्ट ना करते, तब यहाँ क्या बन जाता, ये तो log बेस 10 r है, तभी हो जाता log बेस ई, ये भी क्या हो जाता log बेस ई, और यहाँ पर सिर्फ रहता क्या, ये सब कुछ नहीं होता, और यहाँ पर सिर्फ रहता क्या, माइनस के। कब, जबकि हमने 2.303 ना लिया होता, यानी log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट ना किया होता, तब ये भी ना होता, यहाँ पर बेस ई होता और यहाँ पर भी बेस ई होता। तो मैंने दोनों तरह से आपको क्लियर कर दिया है कि विद द बेस ई एंड विद द बेस 10 में क्या डिफरेंस है अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। क्लियर, अब आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एज इट इज बेस 10 वाला ही है, ठीक है, log r बेस 10 दिस एंड टाइम दिस स्लोप log बेस 10 r नॉट, एंड दैट इज वाई द स्लोप इज माइनस के 2.303। तो यहाँ से अगर k फाइंड करना चाहें तो k इज इक्वल टू, तो यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा स्लोप मल्टीप्लाई 2.33 विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर, अब जो भी स्टडी किया है उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या बात निकल के आती है कि रेट कांस्टेंट k डज नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ये रेट कांस्टेंट k है, यहाँ पर अगर रिएक्टेंट जिसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, दिस वन इज कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, दिस वन इज इनिशियल आई, मैं इनिशियल को बताता हूँ, और दिस वन इज योर्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो मैं बतला रहा था कि भाई कि रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे, अगर यहाँ ये कुछ वैल्यू है तो मोल पर लीटर इसका यूनिट बैठेगा, इसका भी मोल पर लीटर, तो जब मोल पर लीटर यूनिट डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर तो क्या होगा, तो यूनिट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो खाली डिजिट बचेगी। तो इसका मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को, तो हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ लुक द स्टार्टिंग, जहां स्टार्ट किया था हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ला से के कांस्टेंट इज इक्वल टू r की पावर 1, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को देखें, r स्मॉल r रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेंटेन है, इसका यूनिट भी मेंटेन रहेगा, दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर, जबकि रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ अगेन दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं जिस टाइम में कंसंट्रेशन जो है फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के कांस्टेंट 2.33 और टी रिप्लेस्ड बाय टी हाफ, तो यहाँ पर टी हाफ पुट किया, लॉग दिस आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी है एंड दिस फाइनल कंसंट्रेशन चेंज बाय हाफ आर नोट, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन हो गया है हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस आर नोट कैंसिल बाय आर नोट, और ये 2 ऊपर चला गया है और बन गया है log 2, जिसकी वैल्यू होती है 0.3010, और 2.303 एंड 0.3010 का मल्टीप्लाई होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये ऑलरेडी है। तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। अब इसको रिवर्स कर दें तो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ कहीं पर भी आपको रिएक्टेंट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड दिस टी हाफ इज इंडिपेंडेंट, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफिकली हाफ लाइफ पीरियड कैसे देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर दिस इज द कंसंट्रेशन एंड वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। लेकिन
कंसंट्रेशन चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे कितना भी करें, तो कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हाफ लाइफ पीरियड पर। स्ट्रेट लाइन दिस एक्सप्लेन दैट कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका रेट कांस्टेंट दिस वन, ये इस लेक्चर में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2.303 अपॉन टाइम स्मॉल ले या कैपिटल ले, नो मैटर, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, अगर हम इस टी को इस साइड में ले जाएं तो इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2.303 के साथ डिवाइड में आएगा। दिस वन के साथ टी, यस, इन हेयर इन मल्टीप्लाई, दिस वन ये मल्टीप्लाई में है और 2.303 जो इधर मल्टीप्लाई में था वो नीचे आके डिवाइड में हो गया है। तो इस तरह से log R नॉट अपॉन R, log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय 2.303। और 2.303 अपने आप बता रहा है कि हेयर ऑल द टर्म्स आर ऑन बेस 10, log की जितनी भी टर्म है वो सब बेस 10 पर हैं। अब यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं एक ग्राफ, किसके बीच में, log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो दिस वन इज योर एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम एंड दैट इज योर वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। तो इस कंडीशन में अगर इसको कंपेयर करें हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, देखिए यहाँ दिस वन, दिस इज द x और ये कंप्लीट आपका हो जाता है m। दिस लुक केयरफुली, y इज इक्वल टू m x प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करें तो दिस वन इज m स्लॉप k अपॉन 2.303 एंड दिस टाइम इज हेयर x is time, and if you say c is not here, यानी c is equal to 0, c यहाँ पर नहीं है, तो तब आप अगर देखें जब इंटरसेप्ट ही नहीं है तो कर्व ओरिजिन से जाएगा, है ना। क्यों? चूंकि इंटरसेप्ट यहाँ पर नहीं है, इंटरसेप्ट होता तो कर्व थोड़ा ऊपर से जा सकता था, और चूंकि कर्व यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड टू अपवर्ड ही क्यों जा रहा है, चूंकि जो स्लोप है दिस वन, दिस m k अपॉन 2.303, लुक हेयर k अपॉन 2.303 इज द m, तो वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दैट इज बिकॉज ये पॉजिटिव है। इन अदर वर्ड्स अगर देखें तो दिस k अपॉन 2.303 दिस वन इज द कांस्टेंट डिजिट, तो इस हिसाब से दिस log r नोट अपॉन r क्या बन जाएगा, ये log r नोट अपॉन r टाइम के हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज बिकॉज मैंने बताया ये तो कांस्टेंट है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देन यू विल हैव दिस स्ट्रेट लाइन एज ए स्लोप, एंड व्हाट इज द स्लोप हेयर, दिस k अपॉन 2.303। बट अगर ये ग्राफ हमने log बेस 10 की बजाय log बेस e पर लिया होता तब क्या होता, बेस e पर लिया होता तो तब कौन ना होता, 2.303 का कोई मतलब ही नहीं, चूंकि ये तो इस्तेमाल ही किस लिए किया था, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। तब उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनती, तो उस कंडीशन में ये तो सिंपली हो जाता 1, केवल 1, ये कुछ नहीं रहता, दैट इज ओनली 1। तो ये कंडीशन हो जाती है बेस ई पर 2.303 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या नहीं होगा, 2.303 नहीं होगा, और स्लोप दैट विल बी ओनली इक्वल टू k। कब, जबकि log क्या होता, ये बेस
ई पर लिया गया होता। For numericals, this is the formula for the first order reaction, rate constant, time, and this one is initial concentration R naught and this one is final concentration. अगर A की टर्म में दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, B है तो B, जो भी रिएक्टेंट दिया है यहाँ हमने R एज ए रिएक्टेंट लिया है, ठीक। लेकिन अगर बात वो इन टर्म्स ऑफ करता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की टर्म्स में अगर बात करता है तब हम आर नोट को आर नोट ना कह के हम ले लेंगे एक्स, आर एक्स नोट दिस वन, और ये हो जाएगा सिंपली एक्स, और एक्स को हम कह रहे हैं इनिशियल क्वांटिटी एक्स नोट और एक्स फाइनल क्वांटिटी, जो कि किस में मेज़र होगी, इन ग्राम्स में मेज़र होगी, जबकि जो कंसंट्रेशन है वो किस में मेजर होगी, मोलरिटी, मोल पर लीटर, ओके। लेकिन अगर बात परसेंटेज की कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तब इनिशियल आपका सिंपली हो जाएगा 100। व्हाट इज दिस, इज 100, इनिशियल इज 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और फाइनली आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी मान ले, दिस वन इज द फाइनल। जो भी आपको फाइनल गिवन होगा वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। जो भी आपको गिवन है फाइनल, जो रह गया है, जो कंज्यूम हो गया वो नहीं होता फाइनल, जो बचा है रिएक्शन में जो बच गया है वो फाइनल है। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो जब इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इनिशियल हो जाएगा आपका 1, चूंकि फ्रैक्शन तो 1 में से ही होता है, और फाइनली आप ए बी सी डी एक्स जो भी चाहें वो पुट कर सकते हैं। तो 1 का मतलब सीधे 1, यहाँ नोट नहीं, का मतलब इनिशियल फ्रैक्शन, और यहाँ जो ए या बी जो भी एक्स लिखा है आपने, दैट इज द फाइनल फ्रैक्शन। क्लियर? तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, यूनिट होगा मोल पर लीटर, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस द फाइनल, जो रह गया है वो नहीं जो कंज्यूम होगा। ऐसे ही क्वांटिटी की टर्म में 10 ग्राम से 5 ग्राम रह गया है, या 10 ग्राम से 3 ग्राम कंज्यूम हुआ तो 7 ग्राम बचेगा, तो एक्स नॉट इनिशियल क्वांटिटी, एक्स फाइनल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, बट वहाँ पे शो करें कि दिस इज इनिशियल क्वांटिटी एंड दिस इज इनिशियल फाइनल क्वांटिटी। 100 इनिशियल परसेंटेज, दिस वन इज फाइनल परसेंटेज। जब आप इसको एब्रीवेट कर देंगे, बता देंगे क्या क्या आप क्यों ले रहे हैं, then you will have the absolutely correct formulation and you will get correct answer of your numerical.